बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। पंजाब फूड अथॉरिटी मियांवाली की मुखबर की इतला पर कार्रवाई। तहसील पिपला के इलाका चक नंबर 10 में मुजरे सेहत केमिकल से दूध तैयार करने वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी मियांवाली ने पिपला के चक नंबर 10 में एक डेरे पर कार्रवाई की और मुजरे सेहत केमिकल से दूध तैयार करने वाले अब्दुल शकूर नामी शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार करके थाना पिपला में FIR दर्ज कर ली। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुजरे सेहत केमिकल को अपनी तहवील में ले लिया और तैयार शुदा दूध को जाया कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी मियांवाली का कहना है कि खाने पीने की नाकिस अशिया फरोख्त करने वाले और केमिकल और पाउडर से दूध तैयार करने वाले माफिया किसी राहत के मुस्तहिक नहीं। इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। इखलासपुर रोड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर अचानक आग भड़क उठी। जराये के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। आग ने दो नजदीकी दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1112 की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल रही, जबकि पुलिस एहलकार और शहरी भी आग बुझाने में रेस्क्यू 1112 के हमरा थे। आग के 22 लाख रुपए के नुकसान का अंदेशा है। कन्वीनियर डॉक्टर मोहम्मद अली सादिक की ज़ेर सदारत लेस्को ERP कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने शिरकत की। डायरेक्टर HR मोहम्मद नुमान गफूर, डायरेक्टर एडमिन जमीर हुसैन कोलाची, चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट रमजान भट्ट, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन सरवर मुगल ने शिरकत की। डॉक्टर मोहम्मद अली सादिक का कहना था कि ERP सिस्टम के जरिए पेपरलेस और स्पीडी वर्क मुमकिन होगा। लेस्को के HR मटीरियल मैनेजमेंट O&M CFO के डाटा को ERP पर लाया जाएगा। बैंकों से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाला गैंग सियालकोट पुलिस के शिकंजे में आ गया। 21.5 लाख रुपए माल मसरूका और नाजायज असला बरामद कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। थाना अगोकी के इलाके में शहरी हसन उस्मान अपने एक साथी के साथ बैंक से रकम मुबलिक 25 लाख रुपए लेकर फैक्ट्री जा रहा था कि नादर टाउन फैक्ट्री के पास 2 कस नामालूम मोटरसाइकिल 125 सवार ने असलहे के जोर पर उनसे रकम छीन कर फरार हो गए। इस वारदात की बाबत DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की खसूसी हदायत पर महमूदुल हसन को टास्क दिया गया, जो कि DSP महमूदुल हसन राना की जेर निगरानी फहद बिन फिदा इंस्पेक्टर के हमरा CIA की टीम ने दिन रात कोशिश करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत को बरोकार लाते हुए मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। हमारी FIR है 2149/23। इसमें 2.5 मिलियन की कैश स्नैचिंग हुई थी, जो हमारे लिए कंसर्न की बात थी कि वो एक तो हमारे चेंबर के बहुत ही काबिल एहतराम हमारे अहदेदार भी हैं और उसके साथ साथ उनकी जो रोज़ की ये जो वर्किंग है कैश के हवाले से, दिस वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न। उसके अलावा जब भी ये कैश स्नैचिंग होती है चेंबर के हवाले से या बिजनेसेस के हवाले से, तो शहर में एक जो है वो इनसिक्योरिटी की फ़िज़ा बनती है। तो हमने टास्क किया अपनी CIA की टीम को, लेड बाय DSP ऑर्गेनाइज क्राइम राना महमूद साहब और जो हमारे इंचार्ज हैं CIA के फहद बिन फिदा। इन्होंने बहुत मेहनत की, फॉरवर्ड ट्रैकिंग बैक ट्रैकिंग करके वो जो पूरा गैंग है ना सिर्फ असल मुलजिमों को ट्रेस किया, बल्कि तमाम टेक्निकल और साइंटिफिक जो तरीक़ाकार है वो इस्तेमाल करते हुए उनको अरेस्ट भी किया है। इंशाअल्लाह ताला प्रोसिक्यूशन के साथ मिलके इस केस को एक एग्जाम्पल बनाएंगे उनको, ताकि वो जल्द बाहर ना आए, उनको सज़ा मिले। और प्लस जो है हम रिकवरी करवाई, तो मैं मुनासिब समझता था कि रिकवरी यहीं पे तमाम इस मुक़द्दस ईवान के अंदर हम अपने ऑनरेबल मेंबर के हवाले करें, ताकि एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रीस्टोर हो और प्लस ये तमाम जो मुजरिमाना जो सोच रखते हैं उनके लिए भी एक वार्निंग हो कि क्राइम विल नॉट लास्ट एंड यू विल हैव टू पे फॉर योर एक्शंस। दौरान तफ्तीश मुलजिमान के कब्जे से माल मसरूका 21.5 लाख रुपए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज बरामद कर लिया गया, जबकि मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। वर्किंग ग्रुप मुतल्लिका वफाकी और सूबाई महकमों और रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम हो गया। इजलास में लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने स्मोक रिडक्शन टावर की तनसीब के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हुकाम की मसनूई बारिश बरसाने के लिए क्लाउड सीडिंग,
क्लाउड आउनाइजेशन के तरीकेकार पर ब्रीफिंग दी गई। क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के है। हवाई जहाज इस्तेमाल करते हुए कीमियाई अमल के जरिए क्लाउड सीडिंग का ज्यादा इन्हिसार मौसमी हालात बादलों की तश्कील पर है। क्लाउड आउनाइजेशन के लिए दुबई की कंपनी से MOU आखिरी मराहिल में है। अगले 6 हफ्तों में दुबई की कंपनी की जानिब से फ्राहम करदा 5 सिस्टम्स के जरिए लाहौर में मुंतखब जगहों पर क्लाउड आयोनाइजेशन का तजुर्बा किया जाएगा। लाहौर में स्मोक रिडक्शन टावर की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाएगी। मसनूई महंगाई, बेरहम सफेद पोश आदमी का 2 वक्त की रोटी खाना दुश्वार। चक्की के आटे की कीमत में 20 से 30 रुपए के इजाफे के बाद 1 किलो आटा 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ गजनफर शाह से। जी गजनफर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मसनूई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी। जमीन से उगने वाली गन्नम की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। अगर मैं आटे के नर्ख की बात की जाए तो चंद रोज पहले जो आटे के नर्ख थे फी किलो के हिसाब से वो 130 रुपए फी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में सेल किया जा रहा था। अगर आज के आटे के नर्ख बता दूं तो 20 रुपए बढ़ाकर 150 रुपए फी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में सेल किया जा रहा है। 500 से लेकर 600 रुपए फी मन के हिसाब से आटे के नर्ख जो से है वो बढ़ा दिए गए हैं। जब हमारी आटा चक्की के मालकान से बात हुई तो उनका यही कहना था, पंजाब हुकूमत से हमको रिलीफ दिया गया था, 4000 रुपए मन के हिसाब से गंदम जोन से थी ओपन मार्केट से खरीद की जानी थी। लेकिन जब वो ओपन मार्केट से हम प्राइवेट मंडियों से गंदम खरीद कर रहे हैं वो 5300 रुपए फी मन के हिसाब से हम खरीद किए जा रहे हैं। महंगाई जोन सी है वो दिन ब दिन अरूज पे चलती जा रही है। आम आदमी जोन सा है वो पिसता दिखाई दे रहा है। जब हमारी शहरियों के साथ बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि मसनूई महंगाई को जो कंट्रोल करने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियां थी जो मार्केट में बिल्कुल मसनूई महंगाई पर काबू पाने पे कसर दिखाई दे रही है। जब हमारी आटा चक्की मालकान से बात हुई तो उनका यही कहना था जो हुकूमत की तरफ से चक्की को कोटा दिया जा रहा था गंदम का वो भी हमें नहीं मिल रहा, इसलिए हम प्राइवेट मंडियों से गंदम जोन से है वो खरीदने पर मजबूर है। इसलिए रोज बरोज जोन से है रेट वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4000 रुपये मुकर्रर तो की गई थी लेकिन ओपन मार्केट से हमें गंदम जोन सी है वो 5300 रुपए फी मन के हिसाब से हमें खरीद की जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर गंदम के जो से रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला वो मजदूर वो दिहाड़ीदार तबका है जो रोजाना की बुनियाद पर उजरत कमाता है। उनका यही कहना था कि आटा जोन से हर घर की जरूरत है और हमें रोजाना की बुनियाद पर आटा जो खरीदा जा रहा है हमारी इतनी मजदूरी नहीं है। हम दिन भर जो मेहनत कर कर उजरत कमाते हैं हमारी इतनी उजरत नहीं है जितने हमारे घर के अखराजात हैं। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि मसनूई महंगाई पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। जी पेट्रोलिंग पुलिस बोए असल ने अगवा बराए तवान के मुल्जिमान को बरवक्त कार्रवाई करते हुए पकड़कर इलाका थाना के हवाले कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट पे। तकरीबन 16 रोज कबल अगवा होने वाले डॉक्टर अदनान के अगवा कुनिंदगान करीबी रिश्तेदार तवान वसूल करते मौके पर गिरफ्तार हो गए। 16 रोज कबल दवानी मरला से 4 अफराद जो सरकारी यूनिफॉर्म में थे डॉक्टर अदनान को क्लिनिक से अगवा करके ले गए, जिसकी FIR थाना रोड राधा कशन में दर्ज हुई। जिसकी तलाश की गई तो अदनान का कोई सुराग न मिल सका, जिसके अगवा का ड्रॉप सीन गुज़िश्ता रात हो गया। अदनान को अगवा करने वाले इसका करीबी अजीज इरफान निकला जो इसका फूफा है, जो CTD में मुलाजिम है। इरफान और इसका चचा तारिक ने दीगर 2 साथियों के हमरा अदनान को अगवा करवाया और एक फार्म हाउस में कैद कर दिया। मुलजिम करीबी अजीज होने की वजह से घर वालों से मुसलसल राब्ते में रहा और इन्हें बावर करवाया कि अदनान को एजेंसियों ने अगवा किया है। बादजा घर वालों से एजेंसी के अफराद को 15 लाख देने की गारंटी पर अदनान को वापस लाया। डॉक्टर अदनान जावेद कबालत मास्टर जावेद इकबाल मेरे बेटे को कुछ मुलजमान ने अगवा किया और जिसका मुकदमा भी कोर्ट में दर्ज है। मुलजमान ने 16 यौम के बाद छोड़ने के बाद मेरे बेटे को कुछ डिमांड की। उस डिमांड पर उनको तावान देना था। जो जगह मुलजमान ने मुकर्रर की उस जगह पर हम पहुंचे। उधर पहुंचने के बाद हम उनकी रैकी की और हमने 11:24 पर पेट्रोलिंग को कॉल की जो कि 10 मिनट के अंदर पेट्रोलिंग पुलिस भोया सेल वहाँ पर पहुँची और मुलजमान जिस वक्त रकम लेने के लिए वहाँ पहुँचे तो उन्होंने फौरी तौर पर क्विक एक्शन करके उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनको थाना कोर्ट राधा किशन के हवाले कर दिया गया और इस वक्त जो पेट्रोलिंग पुलिस ने हमारा जो साथ दिया वो इंतहाई हम उनके मशहूर हैं और भोया सेल चौकी पेट्रोलिंग जिंदाबाद। और हम ये चाहते हैं कि मुलजमान को सख्त से सजा दी जाए और हमारे साथ जो इन्होंने पेट्रोलिंग वालों ने हमारे साथ जो एहसान किया और जो इन्होंने काम किया वो बहुत ही अच्छा किया। पेट्रोलिंग पुलिस भोया सेल जिला कसूर जिंदाबाद।
गुज़िश्ता रात 4 लाख रकम देने के सिलसिले में दर लिया गया, जिसे CIA पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, पोस्ट बॉय असल और SHO थाना कोट राधाकृष्ण इंस्पेक्टर सैयद सकलैन बुखारी की क़ियादत में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुलज़म ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। आज PHP लाहौर और PHP शेखुपुरा के दरमियान राना नवीदुल हसन क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट मैच खेला गया। शेखुपुरा ने पहले बैटिंग करते हुए 172 रन बनाए और पूरी टीम आउट हुई, जिसके जवाब में PHP लाहौर ने हदफ 19.4 ओवर्स में हासिल कर लिया। लाहौर की जानिब से मोहम्मद सज्जाद ने 42 गेंदों पर 77 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच करार पाए और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी SPPHP लाहौर रीजन फतह की जानिब से दी गई। थाना गुजरपुरा पुलिस ने आसिफ नामी शख्स के घर बगैर वारंट, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल करते हुए घर के अंदर दरवाजे तोड़कर दाखिल, IG पंजाब और वज़ीर आला के बुलंदोबांग दावों की कली खोल दी। इस वक्त हमारे साथ सईद राना मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी सईद राना, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त थाना गुजरपुरा की हदूद पर मौजूद हूँ। अगर यहाँ आपको बताया जाए तो गुज़श्ता रात थाना गुजरपुरा के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने पुलिस गर्दी करते हुए एक शहरी के घर धावा बोला, जिसके ऊपर शहरी का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। वहाँ पर औरतें थी और उसके साथ साथ वहाँ पर बच्चे थे और इलाके में खौफो हरास फैलाया गया है। आइए देखते हैं, पूछते हैं शहरी से कि वो क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है। जी, आप बताएंगे क्या मामला हुआ था? परसों रात ਨੂੰ आए ने 5-7 जने हैगे सी। जुबैर गुज्जर सी, SHO साहब सी, दनान सब इंस्पैक्टर साहब सी। अंदर आए ने, बूआ खड़काया, बूआ नहीं खोलिया, उन्होंने घर लेने दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए ने। अंदर आए ने, मैं छाते चला गया, इन्हें मेरे पकड़ दौड़ लाई है। जुबैर ने इंज करके तिक्का मारा, मैं थले डिग पिया। आपके पाँव पे ये चोट, जो दोनों पाँव की हड्डियाँ फ्रैक्चर हुई हैं, इसकी क्या वजह है, कैसे हुई हैं? ये जुबैर गुज्जर ने धक्का लगाया। कहाँ से धक्का मारा है? ऊपर छत है, 2 मंजिली छत है ऊपर वाली। वजह क्या थी कि आपको धक्का मारने की, पुलिस का आना, और इसकी वजह बताएं। इसकी वजह ये थी, मैं कुआम बेचता हूँ, ठीक है। वो कह रहे बेच, मैंने छोड़ दिया हुआ, 2-3 महीने हो गए मैंने काम नहीं कर रहा। वो कह रहे बेच, पैसे दे। जुबैर गुज्जर कह रहा 50,000 रुपया दे महीने का, SHO कह रहा लाख रुपया दे। तो वो मुझे कह रहे बेच, तो मैं नहीं बेच रहा, मैं 2-3 महीने हो गए छोड़ दिया हुआ काम। तो इसलिए मेरे घर पे इन्होंने रेट की है, तेरी ख़रीदारी की है। मैंने कहा मैं माल ही नहीं दे रहा, तो ख़रीदारी कहाँ से कर ली। जी बिल्कुल, इनका कहना तो ये है कि ये जो सूरत हाल है यहाँ पर कवाम बेचने का जो मुम्मा है, उसके ऊपर अगर बात की जाए तो ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो मुतलका डिपार्टमेंट के लोग हैं, फूड डिपार्टमेंट है, जो काम उनका है, ये मुतलका पुलिस जो है ये कर रही है और अपनी जेबें भर रही है। इसके साथ साथ मेरे पास एक और मोहल्लेदार खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या देखा गुज़श्ता रात। जी सर, ये गुज़श्ता रात ये आए हैं तकरीबन 12 बजे के करीब थे, 8 जिने थे ये। इन्होंने आया, इन्होंने सबसे पहले इनकी लाइट काटी है क्योंकि यहाँ पे कैमरे वगैरह लगे, इन्होंने लाइट काटी है। उसके बाद इन्होंने इनके दरवाजे खड़काए हैं, इन दरवाजे नहीं खोले, इन्होंने बैठक का दरवाज़ा तोड़ा और वहाँ से अंदर घुसे हैं। वहाँ पे लेडीज़ वगैरह थी, इन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की। हमने कहा कि आपके पास कोई प्रूफ या कोई चीज़ है? उन्होंने कहा यार हम गुजरपुरे से आए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे तहकीक करनी है, हमें यहाँ पे पता चला ये कुआम बेच रहा है। हमने कहा यहाँ पे कुछ भी नहीं बेच रहे। उन्होंने कहा ये आप लोग यहाँ से बाहर चले जाएँ। उन्होंने हमें गालियाँ निकाली और हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया उन लोगों ने। यहाँ पे खौफ और हरास फैला के तो वो लोग चले गए हैं यहाँ से। आप सब अहले मोहल्ला इस पर क्या अपील करेंगे वज़ीर आला से, IG पंजाब से? सर, हम उनसे ये अपील करेंगे कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए। ये इस तरह के काम नहीं होते कि किसी के घर बेफजूल आया जाए और उनसे किया जाए, सारा कुछ पूछा गिछा जाए। इसका पूछने का भी तरीकाकार होता है। इन्होंने कोई चीज़ नहीं की, कोई FIR कोई चीज़ नहीं इन्होंने दी, ना कोई पर्चा वगैरह दिया इन्होंने, तो ये चले गए हैं यहाँ से लेके इन लोगों को। जी बिल्कुल, इनका कहना तो ये है कि यहाँ पर जो मुतलका पुलिस अफसरान आए हैं उन्होंने यहाँ पर आके गलीज़ और गंदी गालियाँ दी हैं, जबकि औरतों और बच्चों को भी उन्होंने इतनी तमीज़ नहीं आई उनको कि उनको भी कम अज़ कम लूज़े खातर रखा जाए। जबकि यहाँ पर अगर बात की जाए कि अहले मोहल्ला की, उनका कहना ये है कि इनका जो मजरूब है बंदा, उसके भाई को पकड़ कर ले गए थाने में, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, बल्कि 20,000 रुपया लेकर उसे छोड़ दिया गया और मज़ीद फ़ीस की डिमांड करते रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब जो हैं उनके दावे जो हैं वो दरे के दरे रह गए, क्योंकि ये पंजाब पुलिस की एक वतीरा है उनका कि वो इस तरीके से शहरियों को खौफ और हरास में मुब्तला करते हैं और मुब्तला करने के बाद उनसे पैसे अपनी मर्ज़ी के लिए जाते हैं, जिसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इस तरीके से अपनी चारपाई पे पड़ जाते हैं, मगर उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अब अहले मोहल्ला का मुकम्मल तौर पर यही अपील करते हैं कि इन जैसे पुलिस अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।